रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 9 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मिश्र धातुएं, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। वह इसमें दिया हुआ है कि पीतल के अवयव है, तो वह है जस्ता और तांबा। ये दो चीजें जो है जस्ता और तांबा या पीतल के अवयव माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, वह है कॉपर का, जिंक का तथा निकेल का। यहाँ पे लिखा हुआ निकले या निकेल पे बोला गया है। कॉपर, जिंक और निकेल, इन तीन धातुओं का जो है मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांसा मिश्रित धातु किसका है, वह है तांबा एवं टिन का। इन दो धातुओं का जो है कांसा मिश्रित धातु है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तांबे की मात्रा अधिकतम है, वह है कांसा में। कांसा यानी सिल्वर यानी ब्रॉन्ज। कांसा में जो है ब्रॉन्ज में तांबे की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह है तांबे में। किसमें है, वह है तांबा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, वह है क्रोमियम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cr, क्रोमियम। या जो है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो वही है क्रोमियम। क्या है, इसमें भी देखिए क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील हो या फिर धब्बा रहित लोहा हो, इन दोनों को बनाने के लिए लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाली धातु है वह है क्रोमियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, वह होता है 0% यानी शून्य। एक भी प्रतिशत नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। चांदी का इस्तेमाल होता ही नहीं जर्मन सिल्वर में, तभी यहाँ पे दिया हुआ है 0% इसमें यूज होती है चांदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गन कॉटन है, तो वह है सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्या है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, या जो है इसे गन कॉटन भी कहते हैं। और ये एग्जाम में कई बार देखिए पूछा भी गया है कि गन कॉटन बताइए किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट को। चलिए ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल मिश्र धातु है, वह है जस्ता एवं तांबा का। आपको पता ही होगा कि पीतल जो है जस्ता और तांबे से मिलकर के बनता है और यह एक तरह का मिश्र धातु होता है पीतल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, जिसे CaNDU कांडू भी कहते हैं, इस रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक यानी मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किया जाता है, वह है भारी जल द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, भारी जल, एक ऐसा जल जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसका जो है इसके द्वारा जो है इस रिएक्टर में जो है मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किया जाता है, इस प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर में, जो कि कनाडा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था। वह खोजा था गीगर और नट्टल ने। किसने खोजा था, गीगर और नट्टल, इन दो वैज्ञानिकों ने जो है 1911 में अल्फा 6 यानी अल्फा रेस के अर्ध आयु काल और उससे उत्सर्जित जो अल्फा किरणें होती है उनकी ऊर्जा को एक प्रयोगसिद्ध संबंध के साथ जोड़ा था, या खोज गीगर और नट्टल ने की थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, वह है यूरेनियम। सबसे महंगा पदार्थ इस पूरी धरती का वह है यूरेनियम। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एलिमेंट है ये यूरेनियम, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है, तो वह है बेकुरल। क्या है, बेकुरल, बीई, इसे डिनोट करते हैं बीई से। बेकुरल जो है एसआई यूनिट है, एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट है रेडियो धर्मिता की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा कण को निरूपित करता है, तो वह करता है हीलियम। या हीलियम का फॉर्मूला दिया हुआ है 2He4, यानी इसमें दो, ये दो जो है यह एटॉमिक नंबर है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम आता है दूसरे नंबर पे, तो वही दो लिया हुआ है एटॉमिक नंबर, और 4 है इसका एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4, यानी दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो होते हैं इसके अंदर प्रोटॉन्स।
और उन्हीं को जोड़ करके ये 4 निकल के आया एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास हो गया 4, और ये 2 जो है यह है एटॉमिक नंबर हीलियम का। तो यह अल्फा कण है हीलियम।